अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हमने जो वर्ब लिया है जुमले बनाने के लिए तमाम टेंसेस में, वो है लेजन गेलेजन। ठीक है, मैंने सिर्फ आपसे सिंपल बात की है कि आप किसी भी वर्ब की दो फॉर्म्स याद कर लिए और जुमले बनाना आपको खुद ब खुद आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जिस तरह लेजन वर्ब का आपको मतलब पता होना चाहिए। लेजन का मतलब होता है पढ़ना, टू रीड। ठीक है, ओके। तो प्रेजेंट टेंस में जो पहली वर्ब है, जैसे ये लेजन है, उसको कॉन्जुगेट किया जाता है तो जुमले बन जाते हैं। इससे पहले भी हम सीख चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट करें, पहला जुमला है इश के साथ जब हम बनाएंगे तो ये बनेगा इश लेजे आइन इंटरेसांटेस बुक। मैं एक दिलचस्प किताब पढ़ रहा हूं। इश के साथ हमेशा ई आता है वर्ब में, है इश लेजे आइन इंटरेसांटेस बुक। मैं एक दिलचस्प किताब पढ़ रहा हूं। अच्छा, दू लीस्ट, दू के साथ एस टी आएगा तो बनेगा दू लीस्ट आइनन लांगन आर्टिकल। तुम एक लंबा मजमून पढ़ रहे हो। दू लीस्ट है आइनन लांगन आर्टिकल, तुम एक लंबा मजमून पढ़ रहे हो। एयर जी एस लीस्ट आइने शोने गशिश्ते, वो एक लंबी कहानी पढ़ रहा है। जी लीस्ट आइने शोने गशिश्ते, वो एक लंबी कहानी पढ़ रही है। एस लीस्ट आइने शोने गशिश्ते, ये एक लंबी कहानी पढ़ रहा है। ओके, और वी के साथ जो होगा वर्ब पूरा लिखा जाएगा है। वी के साथ जो वर्ब है वो पूरा लिखा जाएगा है, जैसे कि लेजर ई सब पूरा लिखा जाएगा। ठीक है, एयर जी एस के साथ नॉर्मली टी लिखा जाता है। ओके, एयर जी एस के साथ टी लिखा जाएगा। और यहां पे वेरी शॉर्टली, मैंने वैसे पहले भी बताया था कि जो ई है वो समटाइम आई में बदल दिया जाता है। ठीक है, सिर्फ इनके साथ, मैंने लास्ट बार में भी बताया था आपको, इनके साथ सिर्फ। ठीक है, ओके, इस वजह से यहाँ पे ये लीस्ट हो जाएगा। ओके, जो है जैसे नेमन है निम्स्ट हो जाता है, एसन है इस्ट हो जाता है। ठीक है, और इस तरह के कुछ और वर्ब है, ज्यादा नहीं है बाय द वे, जो इनको इरेगुलर वर्ब कहते हैं। यानी कि जो रेगुलर से हट जाते हैं ना, रेगुलरिटी से हट जाते हैं, इरेगुलर वर्ब है। ठीक है, जैसे मैंने बताया एसन है, नेमन है, ये आपका लेजन है, जेहन है, ये 4-5 वर्ब है। कुछ कुछ उससे ज्यादा और भी होंगे, लेकिन जो मेनली आपको है ये पता होना चाहिए कि उसका जो आई है, ई जो है सॉरी, वो आई में लिखा जाता है सिर्फ इसके साथ, दू के साथ, एयर जी एस के साथ, बस इस वजह से यहाँ पे लिस्ट किया हमने। ओके, गुड। अच्छा, वी आर लेजन फीले नोय ब्यूशर, हम बहुत सी नई किताबें पढ़ रहे हैं। वी आर लेजन फीले नोय ब्यूशर, हम बहुत सी नई किताबें पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं। गुड। अच्छा, ई के साथ टी आएगा है। ओके, और इसमें इसमें ई से आई नहीं करना। ओके, इसको सिंपल आखिर में टी लगा देना आपने ईयर के साथ। ईयर लेस्ट, ईयर का मतलब होता है तुम लोग। ईयर लेस्ट आइनन विस्टिगन बरीफ, तुम लोग एक अहम खत पढ़ रहे हो। हैं, ईयर लेस्ट आइनन विस्टिगन बरीफ, तुम लोग एक अहम खत पढ़ रहे हो। अच्छा, जी जी पहले इसके साथ पढ़ लेते हैं। जी लेजन आइन डॉइचेस व्योटरबुक, ठीक है, वो लोग एक जर्मन वोटर बुक होता है, वोटर बुक के, वो जो जिसे हम डिक्शनरी भी कह सकते हैं, वोकैबुलरी वाली किताब ना। ठीक है, वोटर बुक वो होती है जिसमें वोकैबुलरी लिखी होती है। ठीक है, उर्दू तर्जमे, जिस तर्जमे के साथ भी। ठीक है, तो वो लोग एक जर्मन मतलब डिक्शनरी पढ़ रहे हैं, ये कह सकते हैं आप, हैं, या लफ्जों वाली किताब पढ़ रहे हैं। वोटर बुक है, अल्फाज वाली किताब पढ़ रहे हैं। अच्छा, जी लेजन, आप पढ़ रहे हैं आइन डॉइचेस वोटर बुक, आप इनफॉर्मल जी है, फॉर्मल तरीके से आप एक जर्मन की वोकैबुलरी डिक्शनरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया, यानी प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब है उसको कॉन्जुगेट करके आप जुमले बनाते हैं। दूसरी बात यहां पे एक बात मैं बताता चलूं कि अगर आपने सवाल करना है, अगर आपने प्रेजेंट टेंस में फिक्रा सवालिया करना है, तो वर्ब फिक्रे के शुरू में आ जाएगा। कोई भी वर्ब फिक्रे के शुरू में आ जाएगा तो फिक्रा सवालिया हो जाएगा। मसलन दू से सवाल करते, क्या तुम एक लंबा मजमून पढ़ रहे हो, तो बनेगा लीस्ट दू। ओके, लीस्ट दू आइनन शोनन आर्टिकल, लीस्ट एयर, लीस्ट जी, लेजन वियर, लेस्ट ईयर, लेजन जी, लेजन जी आइन डॉइचेस वोटर बुक, क्या आप एक जर्मन की डिक्शनरी पढ़ रहे हैं? क्या वो एक जर्मन की डिक्शनरी पढ़ रहे हैं? ठीक है, ओके।
तो पहली बात आप ये याद रखिए कि जर्मन लैंग्वेज में प्रेजेंट टेंस में जुमले बनाने के लिए जो वर्ब है उसको कॉन्जुगेट किया जाता है, ये कॉन्जुगेशन है वर्ब की, ठीक है। और उसके बाद अगला जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आपने लगा देना है, ठीक है। वेल सिंपल, एक बात तो ये हमें समझ आ गई। और अगर आपने प्रेजेंट टेंस में सवाल करना है, अगर आपने प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन करना है, तो उसमें सिंपल ये होगा, वर्ब को फिक्र के शुरू में ले आएंगे तो फिक्र आपका सवालिया बन जाएगा, ठीक है। गुड। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि ये जो जुमले हमने लिखे हैं इनको प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट में बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए हमें एक हाबन वर्ब की जरूरत होती है प्रेजेंट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में जुमले बनाने के लिए हमें हाटन वर्ब की जरूरत होती है। किसकी? हाबन और हाटन, ठीक है। ये हमें एज अ हेल्पिंग वर्ब चाहिए। क्या चाहिए हमें? एज अ, ये दोनों जो वर्ब हैं हाबन और हाटन, हम लेंगे इनको एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे लेंगे इनको, ठीक है जी। हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पे हम इनको लेंगे, ठीक है। ये जो दोनों वर्ब हैं ये हेल्पिंग वर्ब होंगे, तो फिर जुमला बन जाएगा। अब कैसे बनेगा? पहले हम बनाते हैं हाबन के साथ कि मैं एक दिलचस्प किताब पढ़ चुका हूं, पढ़ ली है मैंने, ठीक है। तो इसमें अब हम ये करेंगे, इसमें हमें लेजे वर्ब यहां से हमें खत्म करनी पड़ेगी फिलहाल, और यहां पे हम लगाएंगे इशहाबे। थोड़ा सा गैप ज्यादा होना चाहिए बिल्कुल, इसके साथ ही जुड़ गया है। ये बनेगा इशहाबे, है इसके साथ हाबे आएगा, ये बनेगा। अब जुमला क्या बनेगा? इशहाबे आइन इंटरेस्टेंटिस बुख, और आखिर में वर्ब की जो पार्टिसिपल सवाई है, जिसका थर्ड परफेक्ट फॉर्म कह रहे हैं, जो भी आपने कहना है वो आपने जुमले के एंड पे लिखनी है। यहां पे आएगा गेलेजन, है। इसका मतलब ये बनेगा कि मैं एक दिलचस्प किताब जो है वो पढ़ चुका हूं, है। क्या बनेगा? इशहाबे आइन इंटरेस्टेंटिस बुख गेलेजन, है। ओके, अब हाटन के साथ बनाएंगे। अगर ये हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे हाटन, तो ये दिखेगा, ये आएगा इश हाटे, ये गौर से दिखेगा, है। क्या बन जाएगा? इश हाटे आइन इंटरेस्टेंटिस बुख गेलेजन, मैंने एक दिलचस्प किताब का मुतालिया कर लिया था, या मैं एक दिलचस्प किताब पढ़ चुका था, ठीक है ना जी। इश के साथ हाटे आएगा और फिर वर्ब कहने, और तर्जमा क्या होगा? काम कर लिया था। यानी अगर माजी दूर की बात करनी हो तो फिर यह पास्ट परफेक्ट में बात करेंगे। अच्छा, आगे चले। दू के साथ बनाना है जी। अब हमें प्रेजेंट टेंस की वर्ब यहां से हमें खत्म करनी होगी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है जी। और यहां पे हम लगाएंगे दू हास्ट आएगा पहले। तो दू के साथ जो हाबन वर्ब है, इसको जब दू के साथ लिखेंगे तो बनेगा दू हास्ट, है। तो बनेगा दू हास्ट आइनन लांगन आर्टिकल गेलेजन, है। यहां पे गेलेजन आ जाएगा, ओके जी। तो ये बन जाएगा, तुमने एक लंबा मजमून पढ़ लिया था, या सॉरी पढ़ लिया है, पढ़ चुके हो, तुम एक लंबा मजमून पढ़ चुके हो। गुड। अच्छा, तुम एक लंबा मजमून पढ़ चुके थे, तो ये बनेगा दू हार्टेस्ट आएगा। यहां पे क्या आएगा? दू हार्टेस्ट आइनन लांगन आर्टिकल गेलेजन, तुम एक लंबा मजमून पढ़ चुके थे, ठीक है। अच्छा, जब हम एयरजीएस के साथ लेंगे इस वर्ब को, एयरजीएस का जो हाबन है वो आएगा एयरजीएस के साथ आएगा, ये हार्ट आएगा। क्या आएगा? एयर हार्ट, जी हार्ट, एस हार्ट, ठीक है। हाबन जो है इनके साथ हार्ट लिखा जाएगा कॉन्जुगेट होके, ठीक है। एयर हार्ट आइने शोने गेशिष्टे गेलेजन, है। गेलेजन अब यहां पे हम लगाएंगे आखिर में गेलेजन, है। गेलेजन, वो इन पूरी फॉर्म में गेलेजन आ जाएगा, है। एंड पे पार्टिसिपल स्वाइल लगानी है आपने। अच्छा, वो एक खूबसूरत कहानी पढ़ चुका है, जी हार्ट, वो एक खूबसूरत कहानी पढ़ चुकी है, ठीक है। एस हार्ट आइनेश, ये एक खूबसूरत कहानी पढ़ चुका है, ये पढ़ चुकी है, ठीक है। गुड। अच्छा, अब यही हार्टन को जब लेंगे तो ये बनेगा एस हार्ट। क्या आएगा? हार्ट, तो पढ़ चुका था के मैनू में चले जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम वीए के साथ बनाएंगे जी। वीए के साथ हमें यहां पे लेजर वर्ब खत्म करनी पड़ेगी, तो वीए के साथ हाबन जो है वो पूरा लिखा जाएगा एज अ हेल्पिंग वर्ब। वीयर हाबन viele neue Bücher gelesen, है। gelesen, L-E-S, हम बहुत सी नई किताबें पढ़ चुके हैं। Wir haben viele neue Bücher gelesen, हम बहुत सी नई किताबें पढ़ चुके हैं। अच्छा, और जब आप इसको लिखेंगे wir hatten, है। wir hatten viele neue Bücher gelesen, है। हमने बहुत सी नई किताबों का मुतालिया कर लिया था, बहुत सी नई किताबें पढ़ ली थी हमने, ठीक है। गुड। अब जब ईयर के साथ आप लिखेंगे इसको, हैं, जब आप इसको ईयर के साथ लिखेंगे
तो ईयर के साथ आएगा ईयर हाफ्ट, ईयर हाफ्ट आएगा है। हाबन को जब ईयर के साथ लिखेंगे तो बनेगा ईयर हाफ्ट, आइनन विस्टिगन बरीफ, और यहां पे आएगा गेलेजन है, गेलेजन। ओके, इसका मतलब ये बनेगा कि तुम लोग एक अहम खत पढ़ चुके हो, ठीक है जी। और जब हार्टन को लिखेंगे तो ये बनेगा ईयर हार्टेट, क्या आएगा जी, ईयर हार्टेट है, ईयर हार्टेट आइनन विस्टिगन ब्रीफ गेलेजन, तुम लोग एक जो अहम खत पढ़ चुके थे। अच्छा, जब जी के साथ बनाना है आपने, जी के साथ जब आपने बनाना है तो यहां पे आपको लगाना पड़ेगा हाबन, ठीक है पूरा, और यहां पे लगाना पड़ेगा हाबन। पहले हाबन के साथ पहले बना लेते हैं, जी हाबन आइन डॉइचेस वॉटरबुक, और आखिर में हमें जो वर्ब की फॉर्म एंड पे लगानी पड़ेगी गेलेजन। मैं नीचे लिख देता हूं, ठीक है, ये हैं वो लोग या आप एक जर्मन डिक्शनरी पढ़ चुके हैं, और जब हम इसको हार्टन के साथ बनाएंगे तो बनेगा जी हार्टन आएगा यहां पे, जी हार्टन आइन डॉइचेस वॉटरबुक गेलेजन, ठीक है। आप एक जर्मन की जो डिक्शनरी किताब है वो पढ़ चुके थे, ठीक है। तो ये माय डियर ब्रदर सिस्टर्स, अब यहां पे देखिएगा इस तरह आप प्रेजेंट परफेक्ट में हैं और पास्ट परफेक्ट में किसी भी वर्ब के साथ लेके जुमले बना सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात, अब जरा यहां पे सुनिएगा, जिस तरह प्रेजेंट में हमने सवाल वर्ब को बाहर ले आए थे, और अगर हमने प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में अगर सवाल करना हो, मसलन डू के साथ करते हैं, भाई क्या तुमने एक लंबा मजमून पढ़ लिया है, तो क्या बनेगा इसमें, फिर आपने जो हेल्पिंग वर्ब है ये वाला हाँ, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये पास्ट परफेक्ट में, तो इसको फिक्र के शुरू में ले आएंगे, इनको फिक्र के शुरू में ले आएंगे तो फिक्र आपका सवालिया बन जाएगा। मसलन हार्टेस्ट दू आइन लैंगर आर्टिकल के लेजर, क्या तुमने एक लंबा मजमून पढ़ लिया था। इसी तरह किसी भी हेल्पिंग वर्ब को वर्ब सब्जेक्ट से बाहर ले आएंगे, फिक्र सवालिया बन जाएगा। जैसे हाब्ट ईयर आइनन विस्टिगन ब्रीफ गेलेजन, क्या तुम लोगों ने एक अहम खत पढ़ लिया है। विस्टिगन मतलब होता है अहम, इंपॉर्टेंट है, क्या तुम लोगों ने एक अहम खत पढ़ लिया है। अच्छा, हार्टेड ईयर, यानी हार्टेड को जब फिक्र के शुरू में ले आएंगे तो बनेगा हार्टेड ईयर आइनन विस्टिगन ब्रीफ गेलेजन, क्या तुम लोगों ने एक अहम खत पढ़ लिया था, ठीक है। तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, इस तरह आप प्रेजेंट परफेक्ट में भी जुमले बना सकते हैं और उनके सवाल भी बना सकते हैं, कैसे, ठीक है। ओके, अब हम ये सीखेंगे कि ये जो फ्यूचर टेंस में अब हम सीखेंगे, फ्यूचर टेंस में, ठीक है। फ्यूचर टेंस को जर्मन जुबान में कहते हैं फूचर आइंस, क्या कहते हैं, फूचर आइंस। ये बे आइंस के लिए जरूरी है सीखना आपको, ठीक है। फ्यूचर आइंस कहते हैं जर्मन जुबान में इसको, ठीक है। अच्छा, फ्यूचर टेंस में जुमले बनाने के लिए हमें जो जरूरत पड़ेगी एक और हेल्पिंग वर्ब की, वो फ्यूचर के लिए यूज होगा, ठीक है। परफेक्ट में यानी प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में जब आपने जुमला बनाना है, आपको हाबन और हार्टन एज अ हेल्पिंग वर्ब लेने होंगे, ठीक है। और वर्ब की जो ये आपकी पार्टिसिपल सवाए है उसको वर्ब के एंड पे आपने लगा देना, तो जुमला बन जाएगा आपका पास्ट टेंस में, ठीक है जी। अच्छा, फ्यूचर में बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, फ्यूचर में जुमले बनाने के लिए हमें एक ये हेल्पिंग वर्ब, एक वर्ब है जो कि एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, वेयर डन। ये नोट कर लें, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा और उसके बाद फिर हम जुमला बनाते हैं। सुनिए, अब ये हेल्पिंग वर्ब हमें हैबन हार्टन वाले खत्म करने होंगे, क्योंकि अब हमने फ्यूचर में जुमले बनाने लगे हैं ना, क्या ख्याल है। तो फ्यूचर में जुमले बनाने के लिए डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स हम क्या करेंगे, हम इसको लगाएंगे। आप ये देखिए कैसे बनेगा, इश वेरडे, क्या बनेगा जी, इश वेरडे आइन इंटरेसांटिस बुक। हाँ जी, आखिर में वर्ब की ये थर्ड फॉर्म ही रहेगी या फर्स्ट लगेगी, पता है आपको, बताइए। फ्यूचर टेंस में आपने वर्ब की पहली फॉर्म लगानी होती है, किसी भी वर्ब की पहली फॉर्म लगानी होती है फ्यूचर टेंस में, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस में जुमले बनाने के लिए आपको किसी भी वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है, इसलिए सेकंड फॉर्म हम यहां से खत्म करेंगे और यहां पे आ जाएगा लेजन, है, लेजन आ जाएगा, है। इश वेरडे आइन इंटरेसांटिस बुक लेजन, मैं एक दिलचस्प किताब का मुतालिया कर लूंगा। ओके, उसके बाद है दू के साथ जब इसको लिखेंगे वेडन को, तो ये बनेगा दू विस्ट आइने लांगन ब्रीफ, लांगन आर्टिकल, ब्रीफ भी कह सकते हो, जो मर्जी लिख लें, हैं। ऑब्जेक्ट तो आप जो मर्जी लिख लें, ब्रीफ लिख लें, आर्टिकल लिख लें, वो मर्जी आपकी।
Du के साथ werden को wisst आएगा, du willst einen langen Artikel lesen, lesen एंड पे आएगा वर्ब, ठीक है। अच्छा er के साथ क्या आएगा, wird, ठीक है। ओके, eine schöne Geschichte lesen, ओके, ठीक है। उसके बाद wir werden हैं, wir werden viele neue Bücher lesen, ओके। उसके बाद क्या जी, ihr werdet हैं, ihr werdet einen wichtigen Brief lesen, क्या ख्याल है, ठीक है। ओके, sie werden आएगा, sie werden ein deutsches Wörterbuch lesen, ठीक है जी। तो ये है आपका माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स कि आपने फ्यूचर टेंस में जब जुमले बनाने हैं, जो werden है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब कॉन्जुगेट होगा, ओके, और आखिर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने लगाते जाने हैं। और इस अगर अपने फ्यूचर में क्वेश्चन करना है, सवाल करना है, ठीक है, क्या तुम ये कर लोगे, तो इसमें क्या होगा, तो अगर आपने ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको फिक्र के शुरू में ले आएंगे तो फिक्र सवाल लिया बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा आपका। क्या ख्याल है, मसलन werden Sie ein deutsches Wörterbuch lesen, क्या आप जर्मन की एक डिक्शनरी पढ़ लेंगे, हैं। werdet ihr, क्या तुम लोग einen wichtigen Brief lesen, क्या तुम लोग एक अहम खत पढ़ लोगे, हैं। werden wir viele neue Bücher lesen, क्या हम बहुत सारी नई किताबें पढ़ लेंगे। wird eine schöne Geschichte lesen, क्या वो एक खूबसूरत कहानी पढ़ लेगा। willst du einen langen Artikel lesen, हैं। werde ich ein interessantes Buch lesen, क्या मैं एक दिलचस्प किताब का मुतालिया कर लूंगा। क्या ख्याल है, ठीक है। तो इस तरह माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स आप प्रेजेंट परफेक्ट में, फ्यूचर टेंस में और परफेक्ट टेंस में जुमले बना सकते हैं। थैंक यू very much for watching, and before going for upcoming important videos, don't forget to subscribe. Always be happy and have a nice time.